हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, जब से कल रात में अंजलि का ये बयान आया है चमत्कारी बाबा को लेके कि चमत्कारी बाबा अंजलि के साथ कुछ गलत करने वाले थे, तब से एकदम समझ लो कि हाहाकार मचा हुआ है यूट्यूब पे ये लेके कि आखिर ऐसा क्यों करने वाले थे चमत्कारी बाबा। ऐसा कुछ किए तो नहीं है अंजलि के साथ, कुछ गलत हुआ तो नहीं है अंजलि के साथ। अंजलि के साथ अगर कुछ गलत हुआ भी है तो अंजलि एक्शन क्यों नहीं ली? अंजलि क्यों चुप थी? क्या रीज़न था? अंजलि की माँ क्यों चुप थी? ये सब जानते हुए ये लोग मनाली क्यों गए? क्योंकि ये बात शॉपिंग वाली बात जो थी वो दिवाली के टाइम की थी, उसके बाद शायद अंजलि मनाली गई थी। तो ये सब होते हुए जानते हुए अंजलि मनाली क्यों गई? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारी बातें हैं। बात करती हूँ मैं डिटेल्स में आप लोगों से। पहले जो भी मेरे चैनल पर नहीं है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज़, मैं अपने तरफ से यही कहना चाहती हूँ अंजलि से कि अगर तुम जो कुछ भी आके बात बोली हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है गाइज, सब लोग जानते हैं कि ये एक लड़की के लिए, लड़की के इज्जत के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये सब लोग जानते हैं कि ये इतनी छोटी बात नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं, जितना ये लोग छोड़ दिए हैं। एक बार बोल के देखा जाए ना तो बस ये लाइव में आके बोल दिए, बोल के चले गए, उसके बाद इनका काम ख़त्म। लेकिन हमसे तो ये हजम ही नहीं हो रहा है। ये इतनी बड़ी बात है किसी लड़की को लेके, हमसे तो बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा है ये बात। अगर ये बात सही है तो कंप्लेन अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ चमत्कारी बाबा के लिए? ये सच है तो चमत्कारी बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कंप्लेन करो चमत्कारी बाबा पे। अगर तुम सही बोल रही हो अंजलि तो कंप्लेन करना होगा चमत्कारी बाबा पे। तुम्हें ये सब मंजूर है? ये सब अच्छा लग रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ है? जो तुम्हारे साथ कुछ भी चमत्कारी बाबा जैसा कि तुम बोली हो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अगर तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ है तो तुम अभी तक क्यों चुप हो? क्यों चुप हो तुम अभी तक? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, वो कैसे माँ बाप है कि अभी तक चुप हैं? ये सब होते हुए, ये सब देख के, ये सब सुन के कैसे चुप रह सकते हैं? उस दिन तो आके इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे मोहित के लिए। अभी जब अपनी बेटी का इतना सब कुछ पता चला और सबूत के साथ, तो वो चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? इसका मतलब ये झूठ है। हम तो फिर यही समझेंगे ना, हमें कुछ, हम तो जो हमें दिखाया जा रहा है, जो आप लोग दिखा रहे हो, हम तो बात उसी पे करेंगे ना। हमारे पास तो इससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं है कि हम इसको सही समझ लें कि कौन सही है कौन गलत। हमें जो जब जैसा दिखाएगा, आप लोग जैसा दिखाओगे वैसा समझेंगे, मोहित जैसा दिखाएगा वैसा उसको सही समझेंगे। चमत्कारी बाबा अगर अपना कुछ सबूत दिखाते हैं कि हाँ मैं सही हूँ तो उनको सही समझेंगे। हमारे लिए तो यहाँ पे सब बराबर हैं, हम तो सबके ऊपर रिएक्शन देना है, बस हमारा काम है रिएक्शन देना। जो सही है उसे, उस पे जो गलत है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सही है हम उस पे अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी का भी गलती हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, चाहे कितना भी छोटा क्रिएटर हो, हम बिल्कुल गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है? और मैं फिर से ये बात बोल देती हूँ, जो सही है, जो सच है, उसके साथ हम सारे रिएक्शन वालों का सपोर्ट रहेगा। और इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मोहित सच दिख रहा है और मोहित सही दिख रहा है। बाकी यहाँ पे कोई सही नहीं दिख रहा है, चाहे वो अंजलि हो, चमत्कारी बाबा हो, अंजलि की मम्मी हो, अंजलि के पापा हो, कोई सही नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मोहित ही सही दिख रहा है, मोहित के अलावा कोई सही नहीं दिख रहा है। बाकी चमत्कारी बाबा से भी मैं कुछ कहना चाहूँगी यहाँ पे। चमत्कारी बाबा बोल रहे थे कि मैं सही हूँ, ये जो भी कुछ बोला गया है मेरे लिए झूठ बोला गया है, ये गलत बोला गया है। ये एक लाइव में भी आए थे, आज तक एंटरटेनमेंट वो दीदी हैं, उनकी लाइव में ये आए थे और कमेंट कर रहे थे। मैं भी इनसे कुछ सवाल पूछी हूँ, मेरे से भी बात हुई है इनकी। तो मैं बोली हूँ कि अगर आप सही हो तो आप कंप्लेन करो, जो सही है भाई। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना इतना बड़ा दाग लगा है आपके इज्जत पे, है ना? इतनी बड़ी बात हुई है आपके लिए, इतनी बड़ी बात बोली गई है कि आप फ्लैट में लेके गए थे और गलत हरकत किए हो वहाँ पे, गलत काम किए हो वहाँ पे, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अगर सही हो, अगर कुछ नहीं किए हो तो आप कंप्लेन करो, अगर कुछ किए हो तो चुप रह जाओगे। और मैं फिर से अभी अपने वीडियो के ज़रिए आपसे यही कहना चाहूँगी चमत्कारी बाबा कि अगर आप सही हो तो, जैसा कि आप बोल रहे थे कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, अगर
किसी को चाहिए तो मैं मेडिकल करवा सकता हूँ, मेडिकल में पूरा प्रूफ हो जाएगा, वो भी अपना मेडिकल करवाए, मेडिकल करवा के और साबित करे ये चीज़ कि मैं कुछ गलत किया हूँ। तो हाँ, ये बात सही है, मेडिकल होने से तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन पता नहीं अब इतना कोई करवाएगा कि नहीं, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो आप ही लोगों को पता होगा या तो अंजलि को पता होगा, क्योंकि उसके साथ हुआ है। आप किए हो तो आपको पता होगा कि आप किए हो। अगर सहमति से हुई है दोनों के तो अंजलि भी मैच्योर है इतनी, तो फिर तो आप लोग समझ लो, आपस में समझ लो। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे आ गया है, इसलिए हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं इस टॉपिक को। मैं तो यही चाहूँगी कि जो सही है अपना सबूत रखे यहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिक के सामने आया है। तो एक लड़की की इज्जत की बात है, एक लड़की के मर्यादा की बात है। वो लड़की अभी कुंवारी है, शादी ब्याह नहीं हुआ, उसका अभी शादी ब्याह करना है। और इतनी बड़ी बात अंजलि को भी आके नहीं बोलनी चाहिए थे ऐसे पब्लिकली, उसी टाइम पे लाइव एंड कर देनी चाहिए, जो कि मोहित कर रहा था, लेकिन मोहित को बंद नहीं करने दिया गया। तो इससे बहुत बदनामी हुई है अंजलि की। इतने दिन से अंजलि मोहित के साथ रहती थी, तब आज तक कुछ भी ऐसा नहीं सुनने में आया था, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। लेकिन आज देखो, अंजलि चमत्कारी बाबा के साथ गए हुए भी कुछ दिन हुआ और अंजलि का एकदम समझ लो कि दुर्दशा हो गया है। क्या नहीं हुआ, एकदम इज्जत मिट्टी में मिल गया, इज्जत तक मिट्टी में मिल गया। और अंजलि के साथ साथ अंजलि की मम्मी का, सबका। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग बस यही जानते थे कि हाँ डांस करते हैं ये लोग, अच्छा डांस करते हैं, डांसर है, इतना ही हम जानते थे। लेकिन ये सब जो बाहर अब आ रहा है इनका सच्चाई, ये सब हम लोग भी नहीं जानते थे। तो ये चमत्कारी बाबा उस लाइव में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत टेंशन में थे और सबसे हेल्प मांग रहे थे कि मेरा मदद करिए आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ ये सब इन चीज़ों से। तो हो सकता है कि अभी इनको आदत नहीं है। मैं तो यही बोली हूँ कि अगर आप आए हो सोशल मीडिया पे तो डॉलर और व्यूज़ के साथ साथ ट्रोलिंग का सामना करना भी सीख लो आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रोलिंग, डॉलर और व्यूज़ से ज़्यादा आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। हम रिएक्शन वाले हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा ट्रोल होते रहते हैं, हमें भी ट्रोल किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे मज़े करोगे और डॉलर छापोगे, ट्रोल भी उतने ही होगे आप। तो उसके लिए भी तैयार रहो और स्ट्रांग रहो। बाकी यही कहना चाहूँगी, जो सही है, जो सच में ना, सच कभी झुकता नहीं है। जो सही है वो अपना सबूत रखे, अपना बताए, दिखाए हमसे कि हाँ मैं सही हूँ, अपना प्रूफ दे, है ना। तो आजकल यही ज़माना ही है, सच को ना, सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। सच में भी सबूत चाहिए, तभी कोई भरोसा कर पाता है। आज का ऐसा ही टाइम है और आप लोग सबूत दीजिए, जो सही है सबूत दीजिए। हम लोग सच के साथ है, सिर्फ सच और सच के साथ है। झूठ का बिल्कुल साथ नहीं देंगे, फरेबी का बिल्कुल साथ नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देंगे। जो सच होगा उसका साथ देंगे। और हम सारे रिएक्शन वाले। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, रहने देती हूँ यहीं तक। कुछ लोग सचिन पे बहुत ज़्यादा उंगली उठा रहे हैं कि ये सब जो भी कुछ रचा गया है, जो कंट्रोवर्सी हो रहा था, वो भी सचिन ही करवा रहा था। अब ये कंट्रोवर्सी रुक गया है, अचानक से रोक दिया गया है, ये भी सचिन ही करवाया है। क्योंकि सचिन को ये पसंद नहीं है कि अंजलि लाइमलाइट लेके जाए, मोहित लाइमलाइट लेके जाए। तो ये कंट्रोवर्सी सचिन ही रुकवाया है, सचिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो भाई मैं इन जैसे लोगों को यही बात कहना चाहूँगी कि सचिन के बिना तुम लोगों का कुछ चलने वाला ही नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में किसी और पे भी बोलना है, किसी का भी मैटर आ जाए वहाँ पे सचिन ज़रूर आ जाएगा। चाहे वो एडिटर का मामला आ जाए या फिर ये अंजलि मोहित का आ जाए, किसी भी मैटर में चाहे वो कोई भी निक्कू सुमित का आ जाए, कोई भी क्रिएटर हो ना, कोई भी क्रिएटर, उसमें सचिन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सचिन खुद में अपने आप में एक स्टार है, ऐसे ही पता चल जाता है कि बिना सचिन के कुछ चलने वाला है नहीं, ना किसी और क्रिएटर का और ना ही रिएक्शन वालों का चलने वाला है। तो सचिन का नाम बीच में लाना ही है। बस चलिए रहने देते हैं। बाकी
ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब में सचिन कहाँ आता है, इसमें सचिन को क्या फ़ायदा होगा, आप लोग बताइए। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि कौन इस पे एक भी वीडियो सचिन का आया है। ये वीडियो इस पे लगातार 2-3 वीडियो आता सचिन का, तब ये बात कहते कि चलो सचिन भी इस पे व्यूज़ लेके जा रहा है, डॉलर ले रहा है, लेकिन सचिन का तो इस मैटर पे एक भी वीडियो ही नहीं आया है। तो किस बेस पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं? कुछ भी बोलना है, किसी भी तरह बदनाम करना है। चलिए चलते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, रहने देते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो देखते हो किसके ऊपर आएगा। अगर ये सब चलता रहा तो इसी के ऊपर लाऊंगी। अगर ख़त्म हो जाता है, सब शांत हो जाता है तो रहने दूंगी। बाकी सब लोग परेशान मत होइए। इतने चमत्कारी बाबा से भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप गलत किए हो अंजलि के साथ तो उसकी सज़ा मिलेगी आपको। अगर आप नहीं किए हो गलत अंजलि के साथ तो अपना सबूत रखिए, हम सब आपका साथ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी चलिए चलते हैं, बाय बाय।